अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ। हस्ब मामूल जैसे कि मैं कुछ ना कुछ प्रोग्राम करता रहता हूँ, यह आज का प्रोग्राम भी उसी का हिस्सा है। आपने ये तो सुना होगा कि प्राय शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी किसकी है और अब्दुल्ला दीवाना हो गया है। यही हाल इस वक्त दुनिया के बहुत से मुल्कों में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में है। इलेक्शन अमेरिका में हुए और इलेक्शन के बाद अमेरिकन अपने कामों पर चले गए, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक नाच गाना और भंगड़े मचाए जा रहे हैं कि ट्रंप आ गया, ट्रंप आ गया। ठीक है, ट्रंप आ गया है, लेकिन ट्रंप को अपने भी बहुत से मसाइल हैं। मैंने पहले भी कहा आपसे कि जब तक पाकिस्तान की अवाम अपने मसाइल हल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगी, कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। मैं तो समझता हूँ कि खुदा भी नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम ने भी कहा है कि आप पहले कुछ करें और फिर आप अल्लाह पे छोड़ें। जब आप करेंगे ही नहीं, आप एक्टिव ही नहीं होंगे, तो अल्लाह मियाँ को क्या पता कि आप क्या है। माज़रत के साथ मैं कहता हूँ, अल्लाह को सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ बात करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ करें तब आगे होगा। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, ना अल्लाह आपकी मदद करेगा और ना ट्रंप अपने मसाइल छोड़ कर आएगा। ट्रंप को अमेरिका में बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि इसके बाद और इससे पहले जो लोग अपने मसाइल को नहीं समझते थे, वो आज भी परेशानी में हैं। ट्रंप के आने का एक मकसद था और खुदा ने उसको ज़िंदगी भी दी। अमेरिका में बाइडेन ने अमेरिका के अंदर और दुनिया में जो मसाइल पैदा किए हैं, वो इतने हैं कि ट्रंप को इस टर्म में शायद पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, ट्रंप अखलाकी तौर पर जो कुछ भी है वो करेगा और उसको करना भी चाहिए। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि और मुल्क, क्योंकि अमेरिका का सदर अमेरिका का ही सदर नहीं होता, उसकी ज़िम्मेदारियां अमेरिका से बाहर भी होती हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि ट्रंप नहीं करेगा, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रंप को और भी बहुत से मसाइल हैं अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर। इसलिए मैं अपने बहन और भाइयों, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने मसाइल ख़ुद हल करने की कोशिश करें। अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि आप सब कुछ छोड़कर मदद करने वाले के सहारे पे बैठे रहें। ऐसे कभी भी नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप, जो कि बहुत ही एक ज़हीन इंसान है, वो इस किस्म की बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि वो अपने लिए और मसाइल पैदा कर ले। ट्रंप हम के दोस्त बहुत ज़्यादा हैं, मोदी ट्रंप के बहुत क्लोज है, लेकिन मैंने आपसे ये ज़रूर कहना है कि अमेरिकन सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट देखते हैं कि अगर उनकी इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो गुड बाय। तो इसलिए आप अपने आप को इस तरह तैयार करें कि ट्रंप को आपकी ज़रूरत हो। अगर ट्रंप को आपकी ज़रूरत ना हुई तो मैं नहीं समझता कि ट्रंप ये काम करेगा। पर्सनल रिलेशन इमरान खान के साथ ट्रंप के रिलेशन या कोई ऐसी चीज़, हम अमेरिकन इस चीज़ को पसंद नहीं करते और ना ही प्रेफर करते हैं। हम कंट्री वाइज सोचते हैं, हम आवाम की सोच के बारे में सोचते हैं कि भाई अमेरिकन कितने इन्फ्लुएंशियल होंगे और अमेरिका को ये ताउन करने के बदले में क्या मुआवजा मिलेगा। अगर अमेरिका भिखारियों की तरह, जैसे कि आजकल पाकिस्तान की हालत बनी हुई है, मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, इस बात को बड़े गौर से सुनो कि अपने मसाइल ख़ुद हल करो और उसके लिए जो भी ज़राए हैं। हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदबख्ती यह है कि हमारे पास तमाम रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ के रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमने उस तरफ कभी भी नहीं सोचा, ना उनकी तलाश की, ना उनकी खुदाई की। क्योंकि माजी में जो कुछ हमने मांगा, अगर पूरा तो नहीं मिला लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मिल गया,
جس پر ہم نے شکر ادا کر کے بس یہی کہا کہ اتنا ہی چاہیے. تو میرا خیال میں اب وقت بدل چکا ہے. آپ اپنے ریسورسز کو استعمال کریں. آپ اپنی ان زمینوں کو اور خاص طور پر بلوچستان میں جو منرل ہیں ان کو نکالیں. تمام ملک اپنے ریسورسز کے بعد ہی ترقی کی ہے. آپ کے پاس مڈل ایسٹ کی مثال موجود ہے. یہ لوگ جو کہ صحراؤں میں اور اونٹوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور پیدل سفر کیا کرتے تھے، انہوں نے جب اپنے ریسورسز استعمال کیے تو آج وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہیں. اس لیے میرا یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے ذرائع استعمال کریں اور دوسروں پہ نہ ڈپینڈ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے سے. اور ایک وقت تھا کہ پاکستان اوپر والا ہاتھ تھا، لیکن غلط قسم کے لوگوں کے آنے کی وجہ سے پاکستان کا ہاتھ اوپر سے نیچے آ گیا. خیر، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور یہ اسی وقت رہے گا. آپ اس بات کو یاد کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں اور ایک عرصہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ شریف اینڈ زرداری کو مائنس نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں. اور ان کے ایفیلیٹ جو ہیں، چاہے وہ جس حالت میں ہوں، چاہے وہ یونیفارم میں ہوں یا یونیفارم کے بغیر ہوں، ان کو مائنس کرنا پڑے گا اور مائنس کرنے کے بعد ہوگا. ہم ٹرمپ کی بات کرتے ہیں. ٹرمپ ایک بہت ہی بہادر اور لیڈر تھا جس نے دیکھا کہ بائیڈن کی حکومت اسے تنگ کر رہی ہے. اس نے پارلیمنٹ کے اوپر بھی حملہ کیا جس میں بہت سے لوگ کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا. آپ بھی جب تک باتیں کریں گے، تقریریں کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. وہی کام کریں، مختصر سے ہو. میں نے کہا کہ اسلام میں 313 کی مثال آج بھی مشہور ہے. 313 بنے، نقصان نہ دے، لیکن اپنے اور ملک اور عوام کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی جان کی قربانی دیں. میں اس بات کو ابھی ختم کرتا ہوں اور آپ سب کو خدا حافظ کہتا ہوں. اور میری دعا ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام اچھی زندگی گزارے اور اچھے دن دیکھے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.